नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब बिहार में भी छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पटना में जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सड़कों पर जमकर लाठियां भी बरसती रहीं, प्रदर्शनकारी इधर उधर बचकर भागते रहे। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती दिखी, कई लोगों को घसीटकर जबरन हिरासत में भी लिया गया। पटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ऐसा टकराव हुआ है कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका नारेबाजी, धक्का मुक्की और अफरा तफरी में बदल गया। पुलिस का कहना है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई की है। आयशा ने इस मार्च का ऐलान किया था और ये मार्च गांधी मैदान से निकलना था, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध के रूप में था। इसके अलावा पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक जांच करना, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम को समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध, शिक्षा के निजीकरण किए जाने का विरोध, इस तरह की प्रमुख मांगे थी इनकी। मार्च में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हुए। जेपी गोलंबर पर ही पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तमाम राजनीतिक दल मौके का फायदा उठाते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां भी इस पर सेकते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर जारी छात्रों के आंदोलन का दायरा अब बढ़ते हुए बिहार तक पहुंच गया है। इसी विरोध में पटना में जमकर प्रदर्शन किया गया। वामपंथी छात्रों के संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को पटना में ये मार्च निकाला गया और इसका विरोध किया गया। पुलिस की ओर से इस पर लाठीचार्ज किया गया क्योंकि अनुमति नहीं दी गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसवालों के सर तक फट गया, चोटिल हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें करके उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और बड़ी संख्या में वहां पर छात्र जुटे थे जो दौड़ते और भागते नजर आए। गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर के पास प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली में लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यह प्रदर्शन किया गया। कई छात्र संगठनों ने राजभवन पे मार्च भी निकाला। जेपी गोलंबर पर पहले से ही तैनात पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगा रखी थी। जब प्रदर्शनकारी छात्र नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद आगे बढ़ने लगे, तब पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। स्थिति बेकाबू हो गई और पुलिस ने पहले वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी। इसके बाद जब छात्र पीछे नहीं हटे, लगातार आगे बढ़ते रहे, तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। कार्रवाई के दौरान मौके पर भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई और करीबन 2 घंटे तक ऐसा ही माहौल रहा। इस प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के चलते एग्जीबिशन रोड और बाकरगंज समेत पूरे गांधी मैदान को भीषण जाम लग गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। झड़प में पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी छात्र भी चोटिल हुए। 100 से अधिक लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि 10 पर एफआईआर तक दर्ज की गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को देखते हुए अपना मार्च टालने की कोशिश की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे थे और उन्होंने अपना मार्च गांधी मैदान से निकालना शुरू रखा। अलग अलग विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी पुलिस अलर्ट है। पटना में भी सख्ती बरती गई है। रणनीतिक जगहों पर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली के जंतर मंतर का व्यापक असर अब दूसरी जगह भी दिखने लगा है। बिहार में काफी हंगामा हुआ। राजधानी पटना में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं के खिलाफ धांधली में छात्र और छात्राओं का प्रदर्शन बेहद उग्र हो गया। उद्यमों पर हजारों युवाओं ने सरकार और निरीक्षण शो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी पटना की सड़कों पर भीड़ को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश पुलिस कर रही है और इसी एवज में पुलिस और छात्रों के बीच, प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू के गोले दागे गए। अब देखने वाली बात होगी कि ये छात्र किस तरह से अपनी उग्रता को ख़त्म करेंगे, किस तरह से ये इनकी बात मानी जाएगी, अपनी बात को रखने का इनका तरीका क्या होगा। क्या इसी तरह से उग्र प्रदर्शन करके ही अपनी बात रख पाएंगे या फिर कोई और तरीका निकाला जाएगा ताकि सरकार के साथ बैठकर सही तरीके से समाधान निकाला जा सके। अब इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।